नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन की जिसे सेबी लेकर आया है। एक ऐसा सोल्यूशन जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को सच में पूरी तरह से ऑटो पायलट पर डाल सकता है। तो आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, आपने 20 साल, जी हाँ 20 साल मेहनत की, एक एक रुपया जोड़ा, बच्चों की पढ़ाई के लिए या शायद अपनी रिटायरमेंट के लिए। और ठीक उस मोड़ पर जब आपको उन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बूम, 2020 जैसा एक मार्केट क्रैश आता है और आपकी सारी जमा पूंजी पर पानी फेर देता है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है दोस्तों, ये हजारों निवेशकों की सच्ची दर्दनाक हकीकत है। तो सवाल उठता है, गलती किसकी है? हम सब उंगली उठाते हैं बाजार पर, लेकिन असली विलेन बाजार है ही नहीं। असली विलेन है हमारा एसेट एलोकेशन। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। जब आपका गोल बहुत दूर है तो इक्विटी जैसे हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑप्शंस में पैसा लगाना ये तो समझदारी है। लेकिन जैसे जैसे मंजिल पास आती है ना, उस पैसे को सुरक्षित जगहों पर, मतलब सेफ ऑप्शंस में शिफ्ट करना पड़ता है। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग बस यहीं पर इसी एक चीज में चूक जाते हैं। तो निवेशकों की इसी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान करने के लिए सेबी ने एक स्मार्ट टूल पेश किया है और इसका नाम है लाइफ साइकिल फंड्स। ये एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो आखिरी वक्त के झटकों से आपके पैसों को बचा सके। तो आखिर ये है क्या भला? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। लाइफ साइकिल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपके सेट किए हुए गोल के हिसाब से चलता है। इसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है और इसका सबसे बड़ा काम क्या है? ये वक्त के साथ आपके पैसे को ज्यादा रिस्की, मतलब इक्विटी से निकालकर कम रिस्की यानी डेट की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता रहता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी बदलाव है। सेबी ने जो रिटायरमेंट फंड्स और चिल्ड्रंस फंड्स जैसी पुरानी गोल बेस्ड स्कीम्स थी ना, उनमें अब नए निवेश को रोक दिया है और उनकी जगह ले रहा है ये नया, ज्यादा डायनामिक और ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर। अब सवाल ये आता है कि ये फंड्स अपना जादू चलाते कैसे हैं? भाई, ये सब ऑटोमेटिकली होता कैसे है? इसका सीक्रेट है एक कमाल की स्ट्रैटेजी में जिसका नाम है ग्लाइड पाथ। आप इसे अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक ऑटोमेटेड जीपीएस समझ सकते हैं। बिल्कुल एक जीपीएस जो आपके पैसों को सही समय पर, सही जगह पर और सबसे जरूरी सुरक्षित तरीके से मंजिल तक पहुंचाता है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब आपके गोल में 15 से 30 साल बाकी हैं तो आपका 95% तक पैसा इक्विटी में लगा होता है। क्यों? ताकि आपको मिले जबरदस्त ग्रोथ। लेकिन जैसे ही लक्ष्य के सिर्फ 3 से 5 साल बचते हैं, देखिए क्या होता है। इक्विटी घटकर सिर्फ 35 से 50% पर आ जाती है और आखिरी साल में ये सिर्फ 5 से 20% रह जाती है। और मजे की बात क्या है, ये सारा का सारा शिफ्ट अपने आप होता है, आपको एक बटन भी नहीं दबाना है। तो ये पूरी प्रक्रिया 3 बड़े सिंपल स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, मैक्सिमम ग्रोथ। जब मंजिल दूर है तो फोकस सिर्फ ग्रोथ पर है। स्टेप 2, ऑटो शिफ्ट। जैसे जैसे वक्त बीतता है, मुनाफे को ऑटोमेटिकली सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाता है। और स्टेप 3, कैपिटल प्रोटेक्शन। जब गोल बिल्कुल सामने हो तो अब सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी जमा की हुई पूंजी को हर हाल में सुरक्षित रखना। चलिए अब बात करते हैं इसके फायदों की। आखिर इस ऑटोमेटेड सिस्टम में एक निवेशक के लिए क्या खास है? क्यों ये इतना जरूरी है? इसके 4 सबसे बड़े फायदे हैं जो इसे एक गेम चेंजर बनाते हैं। पहला, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, मतलब पोर्टफोलियो को बार बार देखने संभालने की टेंशन खत्म। दूसरा, कमाल की टैक्स एफिशिएंसी। इस पर हम अगली स्लाइड में डिटेल में बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, इनबिल्ट डाइवर्सिफिकेशन। आपको एक ही फंड में इक्विटी, डेट और यहाँ तक कि गोल्ड ईटीएफ का मिक्सचर भी मिल जाता है। और चौथा, और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी, इमोशनल डिसिप्लिन। ये आपको बाजार के उतार चढ़ाव में घबराकर गलत फैसले लेने से रोकता है। अच्छा, अब जरा इस टैक्स वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सच में एक गेम चेंजर है। सोचिए, अगर आप खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते तो जब भी आप इक्विटी से प्रॉफिट निकालकर उसे डेट में डालते, आपको उस प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता हर बार। लेकिन लाइफ साइकिल फंड में ये सारी की सारी शिफ्टिंग फंड के अंदर होती है। आपको टैक्स सिर्फ और सिर्फ तब देना है जब आप सालों बाद आखिर में अपना पैसा निकालते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। चलिए, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन अब कुछ जरूरी नियम और शर्तों को भी जान लेते हैं जो इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होनी ही चाहिए।
इन फंड्स को चुनना ना सच में बच्चों का खेल है। क्यों? क्योंकि इनके नाम में ही इनकी मैच्योरिटी का साल लिखा होता है। जैसे मान लीजिए आपको 2045 में पैसों की जरूरत है, तो आप कौन सा फंड चुनेंगे? बिल्कुल सही, लाइफ साइकिल फंड 2045। है ना एकदम सिंपल। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि ये फंड्स क्लोज एंडेड होते हैं, मतलब पैसा लॉक हो गया, आप निकाल नहीं सकते। लेकिन ये सच नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फंड्स पूरी तरह से ओपन एंडेड हैं। इसका मतलब है कि आप इनमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। सेबी चाहता है कि आप अपने गोल पर टिके रहें। इसलिए जो लोग जल्दी पैसा निकालना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा डिस्करेज करने के लिए एक खास एग्जिट लोड स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगर आप पहले साल के अंदर ही अपना पैसा निकालते हैं तो आपको सीधा सीधा 3% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप दूसरे साल में निकालते हैं तो ये थोड़ा कम होकर 2% हो जाता है, और तीसरे साल में 1%। 3 साल पूरे होने के बाद 0, कोई एग्जिट लोड नहीं। तो साफ है, ये स्ट्रक्चर आपको लंबी अवधि के लिए अपने गोल तक टिके रहने के लिए ही बनाया गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह की ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग हमारे वित्तीय भविष्य को एक नई परिभाषा देगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, राइट? अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्लूम 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 ब्लूम। अच्छा, एक जरूरी बात, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।